स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH लाइव। जम्मू में CBI अदालत ने IAF कत्ल केस की समाअत के लिए अगली तारीख 16 सितंबर मुकर्रर की है और रुबैया सईद अगवा केस की समाअत 1 अक्टूबर को मुकर्रर की गई है। यासिन मलिक दोनों मामलों में मुलजिम है। इन दो मुकदमात के लिए CBI की खुसूसी सरकारी वकील SK भट्ट ने ये मालूमात दी। उन्होंने कहा कि एक मुलजिम रफी पहलू की दरख्वास्त जमानत मंसूख करने पर जोर दिया है, जिसे श्रीनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले भट्ट साहब, आज क्या क्या हुआ उसकी तफसील दे दें। थैंक यू वेरी मच। देखिए, आज दोनों केसेस लगे हुए थे। स्पेशल जज डेजिग्नेटेड टाडा का NIA, तो एक RC 1 और 90 भी लगा था और RC 7S और 90 लगा था। 1S90 इज रिलेटेड टू रुबैया सईद किडनैपिंग केस जो यासीन मलिक एंड पार्टी ने किया है, तो और दूसरा 7S90 इज रिलेटेड टू रुबैया सईद केस और 1S इज रिलेटेड टू एयरफोर्स किलिंग केस। तो वो दोनों लगे थे आज। इसमें लास्ट टाइम जो है एक रिपोर्ट आई थी जज साहब के पास कि जो प्रीवियस हियरिंग था, तो उसमें एक रिपोर्ट आई थी कि जो रफीक पहलू है, वन ऑफ द एक्यूज्ड हु हैज बीन चार्ज्ड इन बोथ द केसेस एंड फेसिंग द ट्रायल, तो उसमें रिपोर्ट एक आई थी। उसको एक केस में श्रीनगर पुलिस ने अरेस्ट किया है UAP प्रोविजंस के तहत और वो इस वक्त जेल में है। उसके साथ और भी 9 मुलजिम हैं कॉन्स्पिरेसी जो रिएक्टिवेट कर रहे थे JKLF वहाँ। तो वो रिपोर्ट आज हमने पेश की, तो वहाँ रिक्वेस्ट लिखा है सुप्रीम सेंट्रल जेल श्रीनगर ने कि इसको प्रोटेक्शन वारंट इशू किया जाए ताकि हम नेक्स्ट डेट पे इसको पेश करेंगे। तो ऑनरेबल कोर्ट ने वो रिक्वेस्ट मानी। उन्होंने प्रोटेक्शन वारंट जो है इशू आज की डेट में किया और हिदायत दी कि उसको वर्चुअल मोड पर नेक्स्ट डेट पर पेश किया जाए। एक का 16 का है और एक का 1 अक्टूबर को डेट लगी है फॉर एविडेंस। CBI को डायरेक्शन किया गया कि एविडेंस नेक्स्ट डेट पर पेश करे। और हमने आज ऑन बिहाफ ऑफ CBI कैंसिलेशन ऑफ बेल एप्लीकेशन रफीक पहलू के खिलाफ दे दिया कि इसकी जो बेल ऑलरेडी दोनों केस में है वो कैंसिल किया जाए, क्योंकि उसने रिपीट किए हैं वही ऑफेंसेस आज, जिसकी कॉपी डिफेंस काउंसिल को दिया गया ऑब्जेक्शंस फाइल करने के लिए। एंड वी आर होपफुल दैट हिज बेल विल बी कैंसिल्ड। 16 तारीख का कौन सा केस, अब 16 सितंबर को और 1 अक्टूबर, जरा दर्शकों को विस्तार से बताएं। 16 तारीख को जो है वो एयरफोर्स वाला केस है, उसमें गवाह हमें लाने हैं। जो रिमेनिंग गवाह है उसमें से 2-3 गवाह लाने हैं और जो 7S है रुबैया सईद केस वो लगा है 1 को, उसमें भी रिमेनिंग गवाह हमें लाने हैं, 2-3 गवाह जो मटेरियल है। तो दोनों केसेस एविडेंस पर लगे और रफीक पहलू एक्यूज जो है इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में दूसरे केस में 32/2023 श्रीनगर वाला, उनको हिदायत की गई कि इसको वर्चुअल मोड पर पेश किया जाए और बेल कैंसिलेशन का भी हमने अप्लाई किया आज उसका। अगर यासिन मलिक की बात करें तो उस पर आज कोई बात हुई उनके बात यही हुई कि आई आर्ग्यूड बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट दैट ही हैज ट्राइड टू रिएक्टिवेट द JKLF। इट इज ऑन द बेहस्ट ऑफ यासिन मलिक एंड JKLF जो उसके आगाज हैं। सो दे हैव ट्राइड टू रिएक्टिवेट इट एंड वहाँ कियास क्रिएट करने के लिए एंड टू वेज वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगेंस्ट द UT गवर्नमेंट। सो इनका यही है कि पीस को डिस्टर्ब वहाँ करने का, एंड ही हैज रिपीटेड दैट ऑफेंस अलॉन्ग विद 9 accused. So that is why we moved a bail application for cancellation of bail application today, that his previous bail should be cancelled. और आपको बताया श्री बूटा अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था सुबह पुंछ शहर से रवाना हुआ और जिले के तहसील हेडक्वार्टर मंडी में वाक़ श्री बूटा अमरनाथ मंदिर पहुंचा, जिससे मंदिर कमेटी के अरकान और इलाके के लोगों ने यात्रियों का इस्तकबाल किया, जिसके बाद यात्री कतार में शामिल होकर श्री बूटा अमरनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा करते देखे गए। भारत माता की जय, बोला बाबा की जय, बोला बाबा। लद्दाख के करगिल के द्रास में धमाके के नतीजे में 3 अफराद की जानें चली गई हैं। इसके अलावा 9 अफराद जख्मी हुए हैं। हादसा स्क्रैप साइट के करीब पेश आया है। जख्मियों को SDH द्रास में दाखिल कराया गया है। जख्मियों का इलाज जारी है। DIG BSF शिमाली कश्मीर MD उपाध्याय ने कहा है कि मच्छर सेक्टर में एक तलाशी कार्रवाई में फौज, BSF और पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। तलाशी मुहिम के दौरान बेलटंटों की जानिब से छिपाया गया मच्छर सेक्टर में असलहा बारूद का जखीरा बरामद किया गया है। DIG का कहना था कि एक मुसद्दक़ा इत्तला पर मौसूल हुई और उस मौसूल होने पर ही पूरे इलाके में तलाशी कार्रवाई शुरू की गई और बेलटंटों की जानिब से जखीरा किया गया असलहा बारूद बरामद कर लिया गया।
कुपवाड़ा जिले के लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आबाद इलाके मच्छल सेक्टर में आज फौज, पुलिस और बीएसएफ को उस वक्त एक बड़ी कामयाबी मिली जब तलाशी कार्रवाई के दौरान असला बारूद का एक बड़ा जखीरा जो है वो फौज के हाथों लग गया, जिसके नतीजे में आज पूरे इलाके में तलाशी कार्रवाई जारी है और अभी भी लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक इस मच्छल सेक्टर में पूरे सेक्टर में इस वक्त तलाशी कार्रवाई जारी है। अगस्त से लगातार 18 अगस्त तक आज तक तलाशी कार्रवाई बड़े पैमाने पर जारी थी और इस तलाशी कार्रवाई में आज फौज, बीएसएफ और पुलिस को एक बड़ी कामयाबी उस वक्त मिली जब वहां पर मिलिटेंटों की जानिब से वहां पर डंप किया गया असला बारूद का एक बड़ा जखीरा जो है वो बरामद हुआ और उसमें भारी तादाद में जो है असला बारूद आज बरामद किया गया। यानी पिछले कई दिनों से लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल पर सर्च ऑपरेशन जारी था। शुबा था कि मिलिटेंटों ने इस बार असला बारूद की भारी खेप जो है वो कहीं डंप की है। तो इस सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए एमडी उपाध्याय जो डीआईजी शुमाली कश्मीर हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सर्च ऑपरेशन शुरू क्यों किया गया, किस तरह के इनपुट्स बीएसएफ के पास थे। ये हमारे पास में इनपुट्स आए थे जो कि हमारे बीएसएफ की तरफ से भी आए थे और आर्मी और जो दूसरी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनसे भी आए थे कि 15 अगस्त के आसपास टेररिस्ट लोग जो हैं वो या तो इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश करेंगे या फिर जो हिंटरलैंड का इलाका है, जो हमारा कुपवाड़ा, लोलावाला इलाका और जो बाकी रिहायशी इलाके हैं, इसमें किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस करने की कोशिश करेंगे। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए एक इंफॉर्मेशन के बेस पर हमने बीएसएफ, आर्मी और जेकेपी को इन्वॉल्व करते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल के पास में एक सर्च ऑपरेशन किया था और जिसका नतीजा आज हमारे को काफ़ी भारी तादाद के अंदर गोला बारूद मिला है और हमने इस सर्च ऑपरेशन से ये साबित कर दिया कि टेररिस्ट तंजीम जितनी भी कोशिश करें, जिस तरह से बीएसएफ और आर्मी बॉर्डर के ऊपर तैनात हैं, वो लोग अपने मंसूबे के अंदर टेररिस्ट तंजीम जो हैं वो बिल्कुल भी कामयाब नहीं होंगे। ये थे डीआईजी शुमाली कश्मीर एमडी उपाध्याय, जिनका साफ कहना है कि पाकिस्तान के किसी भी मंसूबे को कामयाब होने नहीं दिया जाएगा और सरहद पर फौज अलर्ट है और किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए फौज 24 घंटे तैयार है। नेटवर्क 18 के लिए यहया सुल्तान।